Everybody, welcome to my YouTube channel DK Sir English Academy. I'm your English educator DK Sir. How are you? I hope everybody doing well. I am also well here. If you are new on my channel, so first of all you subscribe my channel, then press bell icon. और अगर आप इसमें ऑलरेडी पुराने हो और बहुत सारी वीडियो देख चुके हो और आपने ये पहली बार ये वीडियो देखी हो तो आप लाइन टू लाइन मैंने फर्स्ट जो बुक है उसको कंप्लीट किए फ्लेमिंगो को, फिर वुस्टास बुक का भी अपन ये अंतिम लेसन पढ़ने जा रहे हैं, उसका पार्ट 1 अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो ये अंतिम लेसन है, लेसन नंबर 6, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, यानी जो बचपन की यादें। इसका पार्ट 1 अपन लेते हैं, कटिंग ऑफ माय लॉन्ग हेयर, और इसकी जो राइटर है वो है जिट क्लासा, एक अपनी एनआरआई जो है जिट क्लासा, जो नेटिव अमेरिकन गर्ल है। और यहाँ पे शी वाज टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड लड़की है, एंड एजुकेटेड गर्ल, और एकदम एजुकेशन वाली गर्ल है। यानी उनकी फैमिली अमेरिका में रहती थी और फिर वो वापस इंडिया में आए, और यहाँ पे एनआरआई के नाम से वो जानते हैं सभी लोग। और यहाँ पे क्या है कि अमेरिका की स्कूल भी चलती थी, और ये जो स्कूल हिमाचल प्रदेश में चल रही है। और यहाँ पे क्या होता है कि इंडियन गर्ल्स का भी एडमिशन होता है। तो यहाँ पे अपनी जो ये जिट क्लास थी वो एनआरआई थी, और उसका एडमिशन लिया गया इस स्कूल में। और इस स्कूल को हिमाचल प्रदेश, जिसको क्या नाम से जाना जाता है, लैंड ऑफ एप्पल्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, लैंड ऑफ एप्पल्स के नाम से जाना जाता है इस हिमाचल प्रदेश को। तो यहाँ देखेंगे तो ये नेटिव अमेरिकन गर्ल्स है, और शी वाज टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड है, एजुकेटेड गर्ल है। शी स्ट्रगल एंड फेस डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स नेटिव अमेरिकन। और यहाँ पे बहुत सारे जो अमेरिकन बच्चे भी पढ़ते थे, और साथ साथ में यहाँ पे क्या था कि ये जो बच्चे हैं उनके साथ इंडियन बच्चे भी पढ़ते थे। तो यहाँ पे जो इंडियन बच्चे हैं वो उनको जो साउथ, जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि उनको वेस्टर्न कल्चर के अनुसार ढाला जा रहा था। और यहाँ पे भले वो किसी भी कास्ट का होगा, यहाँ पे एक सेम रूल सबके लिए फॉलो होता था। सभी को अपने जो लॉन्ग हेयर होते हैं वो कट कराने होते थे। तो इस प्रकार की जो प्रॉब्लम फेस करती है जिट क्लासा, और जिट क्लासा जो थी उसको अपने लंबे बालों से बहुत ज्यादा क्या था, प्यार था। तो स्टोरी इस प्रकार से चालू होती है कि यहाँ पे क्या है कि नेटिव अमेरिकन, ये मैक्सिमम इसमें पढ़ने वाले बच्चे थे, और ये शी वाज क्रिटिसाइजिंग द डॉगमा, यानी यहाँ पे वो एक हठ धर्मी था। यानी यहाँ पे जबरदस्ती, यहाँ पे बाय प्रेशर यहाँ पे उन बच्चों को ये काम करवाए जाते हैं। हर फर्स्ट डे इन लैंड ऑफ एप्पल्स, यानी जब वो इस लैंड ऑफ एप्पल्स की स्कूल में पहला दिन जब वो पढ़ने जाती है, रन बाय अमेरिका, ठीक है, ये जिसके अमेरिका द्वारा चलाई जा रही थी। इट बीटर कोल्ड, और ये जो प्रदेश है यहाँ बहुत ज्यादा ठंड है। देयर ग्राउंड्स आर कवर्ड विथ स्नो, और यहाँ चारों दूर दूर तक यहाँ पे केवल कोहरा 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 दिख रहा है। और लार्ज बेल, अब यहाँ पे एक बड़ा सा ऊंचा टावर है, टावर यानी एक ऊंचा सा प्लेस बना रखा है, और वहां से बड़ा सा घंटा लगा रखा है, और ये घंटे की आवाज के अनुसार ही वहां पे हर कार्य होता है। कोई किसी को ये सजेशन नहीं देता है कि तेरे को यहाँ जाना है, तेरे को यहाँ जाना है। सभी चीजें घंटे के अनुसार ही चलती है। जहाँ वहाँ बेल बजी तो ये काम करना है, इस प्रकार की बेल बजी तो इस प्रकार का काम करना है, ये सभी रूल्स वहाँ ऑलरेडी समझा दिए जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, और लार्ज बेल, ये लार्ज बेल लगी हुई कहाँ थी, रैंक फॉर द ब्रेकफास्ट। अब यहाँ पे ये कहाँ लगी थी, ऊंचे टावर में। और अब यहाँ पे एक बड़ी सी घंटी बजती है, और किसके लिए बजती है, यहाँ पे मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने के लिए। मॉर्निंग का, इट इज वॉइस इज सो हार्श, और ये इसकी जो आवाज थी बहुत हार्श थी, यानी कानों को चुभने वाली। और ये आ कहाँ से रही थी, हाई टावर से, ऊंचे टावर से आ रही थी। और लेडी, आप यहाँ पे क्या होता है, एक लेडी टीचर जो होती है वो लड़कियों को लाइन में क्यू में ले जाने का काम करती है, और यहाँ पे जो जेंट्स टीचर होते हैं वो बॉयज को ले जाने का काम करते हैं। तो अब लेडी टीचर जो थी टेकन देम, और उनको ले जा रही थी इनटू अ डाइंग रूम, और डाइंग रूम यानी जहाँ पे खाना खिलाया जाता है उस रूम में ले जा रही है, विद अ परफेक्ट क्यू, एकदम परफेक्ट लाइन। एक
बाल जितना भी बाहर बच्चा नहीं निकलना चाहिए, इतनी परफेक्ट वहां पे कार्य होता था विथ मार्चिंग, यानी मार्च के साथ। यानी पीटी पीरियड में जिस प्रकार सैनिक चलते हैं आपने देखा होगा, उसी प्रकार से यहाँ पे मार्चिंग करते हुए वो टीचर उनको ले जा रही है। क्लेटर ऑफ द शूज, यानी यहाँ पे इस प्रकार के हार्ड शूज, जिस प्रकार से आपने कोई लोखंड के जूते पहने उस प्रकार के जूते वहां पे उनको दिए जाते थे, वहां पर्टिकुलर वही शूज आपको। और ये शूज क्यों पहनाया जाता है उसका भी रीजन बता देता हूँ। ऑन द बेयर ऑफ फ्लोर, यानी यहाँ पे अगर ये बेयर ऑफ फ्लोर यानी ये नंगे जो ये फर्श है उसके ऊपर अगर अपन चलेंगे तो चलते ही ये शूज क्या करेंगे, आवाज करेंगे, इसीलिए इस शूज को वहां पे पहनाया जाता है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, जैसे यहाँ पे विदाउट परमिशन कोई बच्चा कर कहीं जा रहा है तो उस जूतों की आवाज से ही पता पड़ जाएगा कि बच्चा क्लास में उठा हुआ है और कहीं चल रहा है। इसलिए कोई बच्चा अपनी सीट से भी हिलेगा नहीं, पढ़ाई करते समय भी नहीं हिलेगा, कहीं पे भी नहीं जाएगा। तो यही कारण था ये क्लेटर ऑफ शूज पहनने का। और फिर क्या होता है, देयर वर सम इंडियंस बॉय, यहाँ पे कुछ इंडियन बॉय और गर्ल भी थी। दे ऑल वर वॉर दैट स्टिप्ड, यानी ये कठोर शूज पहन रखे थे। इन यहाँ के जो, मेरा तो ये पहला दिन था लेकिन पहले से ही मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों ने ये, और जैसे आपने देखा होगा घोड़ा चलता है दौड़ता है तो उसकी आवाज टक टक की आती, जस्ट लाइक दैट ऐसी आवाज वहां पे आती है। और क्या होता है, क्लोजली ड्रेस, और यहाँ पे एकदम क्लोजली ड्रेस पहनाए जाते हैं, स्किन टाइट। आपने देखा होगा बहुत सारे जो गर्ल्स होती हैं, बॉयज तो नहीं पहनते, गर्ल्स जो होती हैं वो स्किन टाइट जो ड्रेस पहनती है, जस्ट लाइक दैट ड्रेस वहां पे पहनाया जाता है। स्मॉल गर्ल्स वॉर स्लीव, छोटी गर्ल्स को स्लीव और यहाँ पे एप्रन पहनाया जाता है। एवरी गर्ल्स हैड शिंगल्ड हेयर, और सभी जो गर्ल्स है उनके शिंगल्ड हेयर, शिंगल्ड हेयर का होता था बेबी हेयर, बेबी कट, ठीक है, यानी छोटे छोटे बाल जो रखते हैं यहाँ तक, उस प्रकार के बाल वहां पे कटवाए जाते हैं। और ये खुद वहाँ स्कूल, तो सभी गर्ल के जैसे सिंगल्ड हेयर यानी बेबी कट उन्होंने देखे, जिससे उनको लगा कि चलो ये तो बच्चों में इंटरेस्ट होगा और उन्होंने कटिंग करवाई होगी। लेकिन बाद में उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यहाँ पे ऐसा रूल्स नहीं है, यहाँ पे जितनी भी गर्ल्स हैं उनको अपने सिंगल्ड हेयर करवाने होते हैं। अब यहाँ पे देख रही है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऐसा होता स्ट्रिक्ट मामला होता होगा, लेकिन वो जब देखती है, आई सा थ्री यंग ब्रेव बॉय दे वॉर कंफर्टेबल क्लोथेस, यानी वो देख रही है कि तीन चार जो लड़के हैं शरारत भी कर रहे हैं और इनके जो क्लोथेस है वो कंफर्टेबल है। लेकिन बाद में जब उसको बहुत दिन तक वहां पे स्टे करती है, उससे बाद उसको रियलाइज आता है देयर वर एक्चुअली नॉट कंफर्टेबल, यानी किसी प्रकार का उनको कंफर्टेबल नहीं है। यानी यहाँ पे सब जो वो सोच रही थी जस्ट उसके अपोजिट निकलता है। इन द डाइनिंग रूम, अब धीरे धीरे जैसे बेल बज, आपको मैंने बताया कि बड़ी सी जो बेल वहां बजती है और जिसके कारण सभी को वो जो लेडी टीचर है वो क्या ले जाती है, क्यू में, एकदम साफ सुथरा वहां पे। अब यहाँ क्या होता है, इन डाइनिंग रूम, अब डाइनिंग रूम में सब चले जाते हैं और आपने देखा होगा कि एक राउंड शेप का कहीं अपन शादियों में भी जाते हैं और होटल में भी जाते हैं तो राउंड शेप का डाइनिंग टेबल होता है, चार चार चेयर लगी हुई होती हैं, जो होटल में उस चेयर को अंदर डाइनिंग टेबल जो होता है उसके अंदर फंसा दी जाती है। अब जहाँ जहाँ चार चेयर है तो वहाँ चार स्टूडेंट वहाँ पे उस चेयर के पास खड़े रहेंगे। अब यहाँ पे क्या सिस्टम है, पहली बेल बजेगी, उस चेयर को क्या करना है, खींच के बाहर निकालना है। दूसरी बेल बजेगी, चेयर पे बैठना है। तीसरी जो बेल बजेगी उसमें उस फोर्क और नाइफ को हाथ में लेना और खाना खाना, बिना हाथ टच किए खाना खाना है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इन द डाइनिंग रूम व्हेन फर्स्ट बेल रैंग, यानी जब पहली बेल बजती है क्या होता है, ऑफ स्टूडेंट ड्रू देयर चेयर फ्रॉम अंडर द टेबल, यानी यहाँ पे जो बच्चे हैं वो टेबल के टेबल के नीचे से क्या करते हैं, उस चेयर को अपनी ओर खींचते हैं। दैट टाइम शी ड्रू द चेयर, और वो भी क्या करती है उसी के समान उस चेयर को बाहर निकलती है एंड सिट डाउन, और बैठ जाती है। तो यहाँ पर ये देख के थोड़ा सा हंसने लग जाती है गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं करना था, केवल फर्स्ट बेल में चेयर को खींचना था।
हर जगह यहाँ पे रूल्स था, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाता है कहीं पे भी नहीं, केवल यहाँ पे केवल बेल बजती थी और बेल के अनुसार कार्य करना पड़ता था। तो फर्स्ट बेल में चेयर को बाहर निकालना था, सेकंड बेल में बैठना था, थर्ड बेल में नाइफ और फोर्क के साथ खाना खाना था। लेकिन ये तो फर्स्ट बेल बजी और उसने चेयर खींची और उस पर बैठ जाती है। व्हेन शी सेकंड बेल रैंग, और जैसे ही वो क्या करे, जैसे ही वो बैठ जाती है तो दूसरी बच्चियां तो खड़ी है, तो उनको देख के खड़ी हो जाती है, और जैसे ही वो खड़ी होती है सेकंड बेल बज जाती है। तो सभी बच्चियां उस समय जब बैठती हैं वो क्या हो जाती है, खड़ी हो जाती है। तो ये देख के भी यहाँ बच्चियां जो दूसरी थी वो थोड़े से हंसती है। When second bell rang, everyone sit down, but she was stand up. लेकिन दूसरी लड़कियां जो है बैठती है और ये खड़ी हो जाती है। Everyone laughing to see her, और ये चीज देख के सभी क्या होती हैं, बच्चियां हंसती है उसके ऊपर। Now she heard a man voice, और यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, यहाँ पे जो भोजन मंत्र गा रहा है, ठीक है। यानी खाना जब खाते समय जो, और ये कहाँ से आवाज आ रही थी, एट द एंड ऑफ द हॉल, यानी हॉल के अंत पे। शी लुक्ड अराउंड टू सी हिम, और वो चारों ओर देख रही है कि आवाज आ रही है तो कहाँ से आ रही है, क्योंकि यहाँ पे क्या था, चारों ओर स्पीकर लगे हुए थे और चारों ओर से आवाज आ रही थी, लेकिन वो क्लियरली मैन ये कहाँ से बोल रहा है ये देख रही थी। लेकिन सडनली शी सा, लेकिन वो क्या देख रही है, एवरीवन हंग देयर हेड, सभी ने अपना जो मुंह लटका के रखा था, कहाँ, ओवर देयर प्लेट्स, यानी उस जो प्लेट पड़ी है उसके ऊपर। व्हेन थर्ड बेल रिंग, जब तीसरी बेल बजती है, एवरीवन पिक्ड अप देयर नाइफ एंड फॉर्क, और सभी अपना नाइफ और फॉर्क ले लेते हैं। देन स्टार्टेड ईटिंग, और अपना खाना चालू करते हैं। दैट टाइम हर फ्रेंड, उसकी जो खाना खाते खाते उसकी जो फ्रेंड होती है, जुडविन, क्या नाम है, ये नाम याद रखना, उसकी फ्रेंड का नाम पूछ सकता है एग्जाम में। उसकी फ्रेंड जुडविन गेव हर टेरिबल वार्निंग, अब यहाँ पे जुडविन जो है यहाँ पे एक खतरनाक सूचना दे रही है उसको। क्या सूचना दे रही है, शी सेड अ पेल फेस्ड वुमन, वो देख दूर वो पेल फेस वाली वुमन जो दिख रही है, टॉक्ड, बातें कर रही थी, अबाउट द कटिंग देयर हेयर लॉन्ग हेयर, यानी जो नए नए बच्चे आए हैं, अभी जो नई गर्ल्स आई हैं उन सबके बाल कैसे हैं, लंबे, अपने भी बाल कैसे हैं, लॉन्ग हेयर है, और यहाँ पे अपने बाल काटे जाएंगे, किसके द्वारा, उस लेडी की बात मैंने सुनी। बट जीत कलासा सेड, लेकिन जीत कलासा कहती है कि मैं तो मेरे जो बाल है कटवाऊंगी नहीं, क्योंकि ये हमारे खुद का रहता है कि हम बाल को कटवाएं या ना कटवाएं। लेकिन यहाँ पे वो भी ये भी कह रही है कि जीत कलासा सेड कि माय मदर, मेरी जो माँ कहती है, टोल्ड मी और सोल्जर, कौन अपने बाल कटवाता है, एक सोल्जर जो है वो किसी दुश्मन सोल्जर के हाथों में चला जाता है, तो उस समय उस सोल्जर के क्या कर दिए जाते हैं, बाल काट दिए, तो उस सैनिक के भी बाल काट दिए जाते हैं। और फैमिली मेंबर ऑफ डाइंग पर्सन, और जिस फैमिली में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उनके फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनके बाल काटे जाते हैं। एंड कट द हेयर ऑफ कवर्ड पीपल, और जो डरपोक व्यक्ति होता है उसके भी बाल गांव के लोग काट डालते हैं, लेकिन कभी भी किसी लेडी के जो बाल कोई काटता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जस्ट उसके रूल्स ओपन ऑपोजिट है। शी सेड, और वो कहती है, आई एम नॉट अ सरेंडर, और वो अपनी फ्रेंड जुडविन को कहती है कि मैं तो कोई सरेंडर करने वाली नहीं हूँ, मैं तो कोई अपने बाल कटवाने वाली नहीं हूँ। आई स्ट्रगल अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, और उसके खिलाफ मैं यहाँ पे आंदोलन टाइप, यानी जो भेदभाव किया जा रहा है उसके खिलाफ मैं बोलूंगी। नेक्स्ट डे अ डे ऑफ कटिंग हेयर, और अगला जो दिन था वो बाल काटने वाला था, यानी जो नए स्टूडेंट है उनको उनके हेयर को काटा जाने वाला था। दैट टाइम शी वाज डिसअपियर्ड, और उस दिन वो अचानक से गायब हो जाती है। सभी जो वहां पे क्या होता है, अकॉर्डिंग टू रोल नंबर बुलाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जब उसका नंबर आता है तो टीचर को अवेलेबल नहीं होती है। शी वेंट अप, अब वो कैमरे में चेक करने के बाद देखा जाता है कि शी वेंट अप स्टेयर्स, और वो कहाँ चली गई है, अप स्टेयर, यानी ऊपर की सीढ़ियाँ दबे पांव चल के ऊपर चली गई। शी हाइड अंडर अ बिग बेड, और वो एक बड़े से बेड के नीचे, बिस्तर के नीचे वहां छुप गई है। इन द रूम, और ऊपर के रूम में, दैट रूम कवर्ड विथ ग्रीन कर्टन,
यानी बड़े से ग्रीन पर्दे के वहां पे लगे हुए थे, उस जगह पे यहाँ पे क्या होती है, उस रूम में वो छुप जाती है। किसके नीचे? बेड के नीचे, बिस्तर के नीचे। देख कोट, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो उनके वर्कर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो उसको ढूंढते हुए उस रूम में आते हैं और फिर यहाँ पे वो सभी जगह ढूंढते हैं, लेकिन कहीं पे वो उसको मिलती नहीं है। तो फिर यहाँ पे एक पियोन जो होता है, उस जो ग्रीन कर्टन है उसको सभी को खोल देता है, तो पूरे रूम में यहाँ पे रोशनी आ जाती है, जिससे वो इजीली हर चीज देख पाते हैं। अब यहाँ पे वो पकड़ी जाती है, दे कॉट हर, और उसको पकड़ लेते हैं। शी रेसाइस्टेड, यानी वो विरोध करती है, वो उनका नीचे नहीं जाने का विरोध करती है, बट बाय किकिंग, यानी यहाँ पे लात मारते हुए। ठीक है, वो क्या लिख रही है, उनको लात मारते हुए, एंड स्ट्रेचिंग यानी घसीटते हुए, वाइल्डली यानी जंगली तरीके से। देखो उनको लातें मारी जाती हैं, घसीटा जाता है, जंगली तरीके से उनको ले जाया जाता है। शी वॉज कैरीड डाउन स्टेयर, और उसको घसीटते हुए कहाँ ले जाते हैं? डाउन स्टेयर, यानी नीचे के जगह पे, ग्राउंड फ्लोर पे। एंड टाइडेड फास्ट इन द चेयर, और अपने हैंड चेयर जो होती है उसमें दोनों हाथ दोनों पैर टाइट कर लिए जाते, बांध दिए जाते हैं। एंड हर हेयर कट लाइक अ श्रिंगल्ड, और उसके बेबी कट को जिस प्रकार छोटे बाल बच्चियों के रखे जाते हैं उस प्रकार के बाल रख दिए जाते हैं। बट शी कांट डू एनीथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती, क्योंकि यहाँ पे वो क्या कह रही थी, मैं सरेंडर नहीं करूंगी, मैं अपने बाल नहीं कटवाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ यहाँ स्ट्रगल करूंगी, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाती है। That's all. Thank you. If you are new on my channel, so first of all, you subscribe my channel, then you press bell icon.